नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके छोटे-छोटे बच्चों के लिए भगवान शिव और शनिदेव की एक कहानी लेकर आई हूँ कि जब शनिदेव किसी पर आते हैं तो वो वापस नहीं जाते हैं जल्दी से। वही कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी छोटे-छोटे बच्चों के साथ बड़े भी सुन सकते हैं। आनंद लीजिए कहानी का। अब कहानी शुरू करती हूँ। एक समय था कि भगवान शिव ने गणेश जी के जन्म दिवस पर कैलाश पर्वत पर एक उत्सव की तैयारी की। उन्होंने सभी देवताओं को बुला करके सभा बुलाई और उसमें कहा कि भाई कल गणेश का जन्म है, हम गणेश का जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं, तो आप सब अपना अपना विचार बताइए कि उत्सव किस तरह से मनाया जाए। सबने अपनी अपनी राय रखी। भगवान शिव ने कहा ठीक है। वहीं शनिदेव महाराज भी बैठे थे। उनसे भी पूछा। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कल आप पर आ रहा हूं। 2:30 की आपके ऊपर ग्रह है, जिसको कहते हैं ढाई साढ़े साती ढैया, इस तरह से। भगवान शिव बड़े चिंतित हुए और उन्होंने कहा, क्या इस समय को टाला नहीं जा सकता? शनिदेव ने कहा, नहीं प्रभु, ये तो पहले से नियम बना चला आ रहा है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं की जा सकती। मैं आऊंगा तो जरूर। भगवान शिव ने कहा ठीक है। अगले दिन भगवान शिव सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, अपना त्रिशूल डमरू सब उठाया और वो पार्वती जी से कहने लगे कि देवी, मैं थोड़ा भ्रमण करने जा रहा हूँ किसी बहुत जरूरी काम से। आप मेरा इंतजार मत करना, सब देवता आएंगे तो आप उन्हें भोजन और उचित उपहार दे करके विदा कर देना। पता नहीं मैं उस समय तक आऊं या नहीं आऊं। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान शिव चले गए। थोड़ी देर बाद ही सभी देवता आने शुरू हो गए। शनिदेव भी आए। शनिदेव ने कहा, सबको प्रणाम किया और माता पार्वती से पूछा, माँ, प्रभु कहाँ हैं? पार्वती जी ने कहा, वो तो किसी जरूरी काम से कहीं गए हैं, आप बैठिए। और उन्होंने उनको स्थान दिया, आसन दिया। शनिदेव महाराज द्वार पर ही बैठ गए। सभी देवता अंदर अपना आनंद करने लगे। वहां पर भोजन, नृत्य, संगीत, हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। शनिदेव ने भी भोजन किया। उधर अब दोपहर का समय हो गया। भगवान शिव सुबह के निकले हुए थे। उन्हें भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। अब उन्होंने सोचा कि मैं भोजन कहाँ से करूं? ये तो जंगल है, यहाँ पे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी युक्ति भिड़ाई और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ समय के लिए गजराज बन जाता हूँ, हाथी। और भगवान शिव तुरंत ही भगवान शिव ने हाथी का रूप धारण कर लिया और उन्होंने हरी हरी घास, कोमल कोमल पत्ते खाना शुरू कर दिया। बहुत खाया, बहुत खाया। जब पेट भर गया और काफी समय हो गया, ठंडा जल पी लिया, तब उन्होंने सोचा कि 2:30 तो गुजर गया है, अब तो शनिदेव चले गए होंगे, इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए। और यही सोच करके भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे। सभी देवता जाने लगे। उधर भगवान शिव भी वापस आने लगे और देवता अपने अपने लोक को जाने लगे। शनिदेव ने कहा, माता, भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। कहने लगे, आते ही होंगे। शनिदेव जाने ही वाले थे कि तभी भगवान शिव उपस्थित हो गए और शनिदेव ने उन्हें प्रणाम किया। कहा, हे नाथ, आज आप सुबह से कहाँ थे? भगवान शिव ने कहा, अरे मैं ना बहुत जरूरी काम से कहीं चला गया था, इसलिए मैं आ नहीं सका। क्या तुमने प्रसाद ग्रहण किया, आनंद लिया नृत्य संगीत का? कहने लगे, हाँ, मैंने सब कुछ किया।
गणेश को उपहार भी दिया, यानी मतलब उनको आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव बोले मेरा जरूरी काम था, अब खत्म हुआ है, सो मैं आ गया हूँ। शनिदेव बोले हे प्रभु, आपने सुबह से कुछ खाया पिया? बोले नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ कि अब खाना भी नहीं चाहता। कहने लगे हाँ, आपने गजराज का रूप धारण करके उस जंगल में हरी हरी पत्तियां कौन खा रहा था? ठंडा ठंडा सूंड से पानी कौन पी रहा था? हरी हरी घास कौन खा रहा था? और चारों तरफ आप ये भी ध्यान रख रहे थे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। भगवान शिव कहने लगे तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कहने लगे प्रभु, क्योंकि मैं 2.5 पहर आप ही के साथ था। आप चाहे कितना भी छुप जाएं, आप चाहे कहीं भी छुप लें, लेकिन मेरी दृष्टि से वो बचा नहीं जा सकता। इसी तरह जब शनिदेव मनुष्य पर आते हैं तो वो भी 2.5 पहर, 7:30, ढैया, पता नहीं कितनी कितनी समय के लिए मनुष्य के ऊपर आते हैं और अपना कार्य पूरा करके साथ जाते हैं। उस ढैया में या 7:30 में कुछ लोगों को तो भाग्य खुल जाता है, बहुत धन प्राप्त हो जाता है, और कितने कितने कंगाल भी हो जाते हैं। यही थी भगवान शिव और शनिदेव की कहानी। नमस्कार। आप मेरे चैनल को, यदि कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।